स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की दरियाफ्त। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो एंड में कुछ क्वेश्चन बने थे। क्वेश्चन क्या थे कि ये जो सारे ज़रात थे इतनी छोटी सी जगह यानी एटम के अंदर कैसे तरतीब दिए गए हैं, दूसरे अल्फाज में एटम की साख्त क्या है। तो इन्हीं क्वेश्चन के आंसर देने के लिए एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, रदरफोर्ड था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने न्यूक्लियस की दरियाफ्त की। तो आज हम इसको सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप सीख पाएंगे कि न्यूक्लियस की दरियाफ्त किसने और कैसे की, एक्सपेरिमेंट का तरीकाकार क्या था, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या थी और इसके अलावा न्यूक्लियस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। रदरफोर्ड ने क्या 1911 के अंदर उसने इन्हीं क्वेश्चन के आंसर दिए। ही कैरीड आउट आ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट, उसने तजर्बात किए, शानदार तजर्बा किया। इन विच ही हिट आ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल, उसने ख़ास किस्म के पार्टिकल्स की शुआओं को हिट किया। किसके ऊपर? टू आ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, बहुत ही बारीक सोने के वर्क के ऊपर। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इसी तजर्बे से ही कंक्लूडेड, उसने तजर्बा अखज़ किया दैट एन एटम हैज़ टू पोर्शन, के एटम के दो पोर्शन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अ टीनी सेंट्रल पोर्शन, जो कि छोटा सा दरमियाना एक पोर्शन होता है, विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, वो उसको किसका नाम दिया गया? न्यूक्लियस का। एंड रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस, और न्यूक्लियस के गिर्द जो इर्द गिर्द बड़ा एरिया होता है, उसको उसने किसका नाम दिया? विच ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्शन। दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, उसने ये भी दरियाफ्त किया कि एटम का तकरीबन सारा वज़न, सारा मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर है। बिकॉज बोथ द हैवी पार्टिकल, कहता है क्योंकि जो दो हैवी यानी भारी पार्टिकल ज़रात होते हैं, लाइक प्रोटॉन और दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन होता है, आर फाउंड टू बी इन न्यूक्लियस, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। लिखता है इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में हेल्ड होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। किसके जरिए से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है इनके दरमियान में। नेक्स्ट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, उनका चार्ज गिवन है, इसके अलावा उसका मास भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी कीमत है -1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम। इसका मास क्या होता है? 9.109 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हल्का होता है। इसके अलावा है प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और इसकी वैल्यू है 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम, और इसका मास क्या होता है? 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से भारी होता है। इसके बाद है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके अलावा इसका जो मास होता है वो है 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, ठीक है, और ये भारी होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से।